चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, गुण है किसी पदार्थ का, किसी कण का, किसी छोटी भी चीज़ का। जैसे लाइक मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। जैसे मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में पता चलता है कि किसी चीज़ को मारे तो चोट लगती है, या उसके अंदर इनर्शिया होती है तो हमें पता चलता है अच्छा इसके अंदर मास है। उसी तरह कोई चीज़ झटका दी, किसी के अंदर चिंगारी हमें नज़र आई, रोशनी नज़र आई, तो हमें समझ में आया कि यार ये चार्ज है, वो गुण है, जिसे हम बिजली कहते हैं, जिसकी फिनोमेना कि जब हमें वो नज़र आती है और वो बिजली को पैदा करने वाले उसी गुण को हम चार्ज कहते हैं। ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हज़ारों साल से लोगों को पता थी, लेकिन जब 18वीं शताब्दी करीब में हमें पता ये चला कि चार्ज दो तरह की होती है एक्सपेरिमेंट से। और फेमस ये दो तरह के चार्जों के नाम, जिसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, जो अमेरिकन थे, उन्होंने दिया। उस वक्त कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन प्लस का मतलब बस ये ऐसा कुछ था कि कुछ ज़्यादा हो गया, माइनस का मतलब कुछ कम हो गया, कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आया था कि हाँ यार, जैसे पानी फ्लो करती है और जैसे कुछ फायर होती है, कुछ ज़्यादा फायर हो गया, कम हो गया, या जैसे अकाउंटेंसी में होती है कि कहीं ज़्यादा क्रेडिट और डेबिट का मसला हो गया तो कैश फ्लो जैसे होता है, उसी तरह चार्ज फ्लो करती है। मॉडर्न पिक्चर जो है हमारा एक एटम का, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे एक उसकी एक काइंड होती है और एक प्रोटॉन पे उसकी दूसरी काइंड होती है, बराबर होती है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है। ये हमारा मॉडर्न पिक्चर है। चार्ज की इसी इंट्रोडक्शन को आज हम कंटिन्यू करते हैं कि एक एटम की अगर न्यूक्लियस को देखें, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज, एक नाम दिया एक काइंड का, और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल चार्ज है, और एक न्यूक्लियस का साइज 10⁻14 मीटर के रेंज में ये होती है, और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड होती है, जो जिसकी डायमीटर अगर हम कहें एक जनरल एटम की 10⁻10 मीटर के रेंज में होती है। चीज़ें जनरली न्यूट्रल पाई जाती है, यानी चार्जलेस होती है, यानी चार्ज समझ में नहीं आता हमें, क्योंकि बैलेंस होता है चार्ज का। जब भी चार्ज का इम्बैलेंस होता है किसी भी जरिए से, या तो फ्रिक्शन के जरिए से, यानी रगड़ खाने के वैसे, जैसे कि जनरली हमें नज़र आया कि हमने एक ग्लास रॉड को अगर रगड़ा और सिल्क क्लॉथ से, एक कोई ग्लास रॉड थी और रगड़ दिया, तो हमने जो चार्ज ग्लास रॉड पे आया, बाय कन्वेंशन उस वक्त में हमने उसे पॉजिटिव कहा उसी को, और जो सिल्क क्लॉथ था जिससे रगड़ा था, उस पर चूंकि पहले बैलेंस था, इम्बैलेंस हुआ, यानी कि पार्टिकल्स जो चार्ज को कैरी कर रही होती है वो पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो गई। तो आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करती है नेगेटिव वाली, वो अगर ट्रांसफ़र हो गई, अगर निकल गई किसी से, तो पहले तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, अब इम्बैलेंस हो गया, कम इलेक्ट्रॉन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कह दिया, ज़्यादा हो गया तो नेगेटिवली चार्ज कह दिया। चार्ज फ्लो करती है, चार्ज जिससे फ्लो करती है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, जिनसे फ्लो नहीं करते उनसे इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इन दो तरह की चार्ज अगर हम की पहले वैल्यू अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है उतनी ही एक प्रोटॉन पे होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे का वो नेगेटिव चार्ज कह दिया, प्रोटॉन वाले को पॉजिटिव कह दिया। तो लेकिन वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम में अगर हम नापते हैं चार्ज को, हम चाहते तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चूंकि इक्वल अमाउंट चार्ज की अमाउंट सेम होती है, जैसे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर लगभग मास सेम होता है, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज तो सेम होती है अमाउंट, लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी वो दो अलग अलग तरह की होती है, जिसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव से पता करते हैं। नाम दे दिया है, जैसे एक कोई लंबा और छोटा नाम दे दिया गया हो किसी का, या किसी का गोरा और काला नाम दे दिया गया, इसी तरह नाम दे दिया गया, इसलिए कोई मतलब तो है नहीं पहचानने के लिए। तो अगर हम किसी मेटल को या कंडक्टर को अगर पास रखें किसी अगर रॉड के, ग्लास रॉड के, जो कि चार्ज हो, तो वो कंडक्टर, जिसमें कंडक्टर्स जनरली अलाउ करती हैं चार्जेस को मूव करने को अपने लैटिस में, यानी उस प्रॉपर्टी को मूव कर सकती है। वैसे तो जब ये पॉजिटिव चार्ज करीब आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। ये एक जनरल चीज़ है जो हमें नज़र आता है कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करती है, अब प्लस को रिपेल करे या माइनस को रिपल्शन करती है। तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी, जो इधर की तरफ चली जाएगी। वैसे ये बहुत ही कम आती है, 10⁻13 में से एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाती है, जनरली ऐसा देखा तो यही गया है, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी
उन बहुत ज़्यादा में से भी बहुत कम काफ़ी होती है चार्ज करने के लिए। ऐसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कहते हैं। अच्छा, जब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यानी इधर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं ये प्लस इधर वाली पॉजिटिव हो गई। अच्छा, इस पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, लेकिन चूंकि दूरी ज़्यादा है तो रिपल्शन कम हो जाएगी। ये बातें पता चलने लगी थी। सिंपली प्रोपोर्शनल नहीं होती, नजर आती इनवर्स स्क्वायर रूल डिपेंडेंसी होती है, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे। अच्छा, वैसे हम अच्छा ये अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन होगी ये स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा होगी अट्रैक्शन, और ये रिपल्शन होगी, इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो लेकिन ये रिपल्शन वीक होगी, ये तो स्ट्रांग होगी और ये वीक होगी, तो कुल मिला के नेट अट्रैक्ट होगी ये बॉडी। और ये बॉडी अगर मान लो कोई बलून है, हल्की सी बलून है, तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी खींच जाएगी, नेट अट्रैक्शन क्रिएट कर जाएगी, तो खींच लेगी चीज़ों को अगर हल्की है तो। अच्छा, अगर हम इस ग्लास रॉड को अगर किसी एटम के करीब करें, अगर तो जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन की, ये भी ड्रिफ्ट करेगी थोड़ी सी। और अगर हम मान के चलते हैं कि स्फेरिकल एटम है, तो ये एटम थोड़ी सी ज़्यादा वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स इधर बिताएगी। अगर हम क्लासिकल व्यू बात करें, ज़्यादा इसके डीपर व्यू को ना सिंपल व्यू को देखें, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वक्त इधर बिताएगी, जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ये इस तरह से तो ये पॉजिटिव साइड इधर रह जाएगी एटम की, और नेगेटिव साइड ज़्यादा इधर हो जाएगी, और ये भी पोलराइज हो जाएगी एटम। एंड यू क्रिएट लाइक अ चार्ज डिवीजन कर दिया आपने, और आपने एक इंडक्शन कर दिया, एंड दिस एटम इज पोलराइज्ड। So this is all the basic of what electrical charge can do it. So hope कि हम कंटिन्यू करेंगे इन सेशंस को। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग द